स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित दक्षता अभ्यास 13। ठीक है ना। वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज भाग 1। ठीक है। इसका आप दक्षता अभ्यास पढ़ लेते हैं। अब तो दक्षता अभ्यास पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि पूरा सवाल आ रहा ही होगा आप लोगों को। जो लोग वीडियो देखेंगे उनको आ रहा होगा, जो पहले ही देख रहे होंगे उनको तो नहीं आएगा। तो जा करके वो पहले वीडियो देख लेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे तो आसानी से आ जाएगा। ठीक है ना। तो दक्षता अभ्यास में हम लोग ने थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, चीज़ों को बताएंगे। मैं छोड़ नहीं पाता हूँ, कोशिश तो करता हूँ कि मतलब बता चुका हूँ तो छोड़ छोड़ के निकल जाऊँ, लेकिन मैं हर एक सवाल को बताते जाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि इसमें थोड़ा जल्दी से कराएंगे। ठीक है ना। चीज़ों को कुछ मतलब फास्ट कराया जाएगा। ठीक है। यहाँ देखिए पार्श्व चित्र में, देखिए पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। ओ वृत्त का क्या हमारा केंद्र है। यहाँ पर लिखा है कि ओ एम लंब है। जो ओ एम है ये किस पे लंब है, ए बी पर। ये ए बी रेखा इस पे क्या है, लंब है। ठीक है। ये लंब है तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब ये जब लंब है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यदि ए बी 10 सेंटीमीटर है, ए और बी बराबर 10 सेंटीमीटर है, मतलब ये पूरी यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी दी हुई है हमारी, 10 सेंटीमीटर। 10 सेमी दिया हुआ है, 10 सेमी। इसका मतलब ये वाली दूरी 5 होगी, 5 सेमी होगी। और ये वाली दूरी भी क्या हो जाएगी, 5 सेमी होगी। बात समझ में आ रहा है। ये 5 होगा, ये भी 5 होगा। बात समझ में आ गया। अब देखिए ओ एम, मतलब ओ से एम की दूरी कितनी हो जाएगी हमारे, 4 सेमी लिखा हुआ है तो 4 सेमी लिख दीजिएगा, 4 सेमी। अब लिखा हुआ है तो त्रिज्या ओ ए ज्ञात करना है, मतलब ये वाला हमारा क्वेश्चन मार्क है। बात समझिएगा। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय वाला सूत्र पढ़े थे। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का, तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस, ठीक ना, प्रमेय से, प्रमेय से, प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, ठीक ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमारा, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब कर्ण क्या हमारा, कर्ण यहाँ पे ओ ए, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या चीज, ओ और ए का स्क्वायर बराबर लंब क्या हमारा, लंब हमारा ओ एम है तो ओ और एम का क्या हो जाएगा हमारा, स्क्वायर हो जाएगा। प्लस आधार क्या हमारा ए एम है तो ए और एम का हमारा क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर हो जाएगा। ओ ए की वैल्यू की निकालना है तो ओ ए बराबर स्क्वायर में है तो स्क्वायर लिख देंगे। ओ एम बराबर कितना दिया है, ओ एम बराबर 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस ए एम बराबर 5 दिया हुआ तो ए एम बराबर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि ओ ए का स्क्वायर, ये ओ ए पर दोनों पे स्क्वायर है, ठीक ना। ये मत समझिएगा कि सिर्फ ए पे स्क्वायर है, ओ ए दोनों पे स्क्वायर है। हम ब्रैकेट में ही लिख दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग ऐसे समझेंगे कि सिर्फ ए पे स्क्वायर कैसे होगा। ठीक है ना। ये बात समझिएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा 25, ठीक है ना। अब देखिए ओ ए का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 41। अब स्क्वायर हटाएगा तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, मतलब कि ओ ए बराबर कितना हो जाएगा, ओ ए बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 41, 41 जोड़ने पर 41 ही आएगा तो 41 ही हो जाएगा। ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। ऑप्शन नंबर तीसरा है इसका आंसर, अंडर रूट में 41, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, दूसरे सवाल को देखते हैं। और भी बढ़िया से इसको देखना है तो आप पहली वीडियो दूसरी वीडियो देखिए, चैप्टर पहले का ही है, मतलब कि 13A का ही चैप्टर है। भाग 1 में ही हम बता चुके हैं इस सब सवाल को, ठीक है ना। भाग 2, भाग 3, भाग 4 देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ABCD जब देख करके आते हैं और दक्षता देखेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा, ठीक है ना। तो आप पहले उसको देखा करिए, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि पार्श्व चित्र में 13.42 में यदि कोण ए बराबर 80 डिग्री, कोण ए बराबर 80 डिग्री, कोण बी बराबर 85 डिग्री, कोण बी बराबर 85 डिग्री और कोण डी का मान ज्ञात करना है, मतलब इसको हम लोगों को क्वेश्चन मार्क है, ये वाला हमको ज्ञात करना है कि क्या होगा। कोण डी का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश, तो यहीं पे लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है ना। चक्रीय चतुर्भुज भुज के सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोण का योग बराबर 180 डिग्री। कोण यहाँ पर हो जाएगा बी और प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री सम्मुख कोण से, ठीक ना। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण से, या लिख सकते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण से, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण से, मुख कोण से, सम्मुख कोण से, ब्रैकेट में कर लीजिएगा। अब कोण ए का मतलब बी की वैल्यू पता है हमारा कितना हो जाएगा 85, तो 85 डिग्री। कोण डी का मान नहीं पता है तो कोण डी का डी ही रखेंगे, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री हो जाएगा। कोण डी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो 180 और माइनस कितना हो जाएगा हमारा 85 डिग्री, मतलब कोण डी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 95 डिग्री, 95 डिग्री। देखिए इसको करने का तरीका तो हम इस तरीके से भी डायरेक्ट कर सकते थे, क्योंकि इतना बता चुका हूं तो आप लोग फटाफट निकाल लेते होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना अगर कोई लड़का अगर शुरू से अगर वीडियो देख रहा होगा तो पक्का ही इस सवाल को मतलब इसको हल किए ही बता दे रहा होगा, ठीक ना।
तो इतना इसका आंसर हो जाएगा 95। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, तीसरे सवाल को देखते हैं। तीसरा हमारा सवाल दिया हुआ है कि पार्श्व चित्र में, देखिए चित्र तो नहीं दिया, शायद मैं आधा अधूरा ही सवाल उतारा हूँ, ठीक है, इस सवाल को पूरा बना देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ओ वृत्त का केंद्र होगा, यहाँ पे जैसे बना है वैसे ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र हो जाएगा। बोल रहा है जीवा ए बी, मतलब कि कोई भी जीवा एक खींच लीजिए, ए बी हो जाएगा। बोल रहा है कि और सी डी, मतलब कि सी डी एक जीवा और खींच लीजिए जो कि होगा सी डी, इस तरीके से खींच लीजिए सी डी। बोल रहा है हमारा क्या चीज कि ए ओ बी, मतलब कि ए यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे बी लिख दीजिए, यहाँ पे सी और डी था तो सी और डी लिख दीजिए, सी डी। बोल रहा है 70 डिग्री, मतलब ए ओ बी बराबर यहाँ पे अगर 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा हमारा इस तरीके से मिला हुआ है, मतलब कि ए ओ बी मतलब ओ की जगह पे यहाँ पे 70 डिग्री है, ठीक है ना। तो कोण यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या चाहिए, ओ ओ, ये ओ वृत्त का केंद्र है, यहाँ पे देखिए ओ ओ सी डी, मतलब ओ सी डी, मतलब यहाँ वाला कोण ज्ञात करना है कि ये वाला क्वेश्चन क्या होगा। अब देखिए इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है, शायद सवाल हम उतार नहीं पाए थे, देख लीजिएगा। ऑप्शन में दिया हुआ पहला ऑप्शन है 35 डिग्री, दूसरे ऑप्शन पे दिया हमारा कितना 55 डिग्री, और तीसरे ऑप्शन पे दिया हमारा कितना 70 डिग्री, और चौथे ऑप्शन पे दिया हमारा कितना आईवी से चौथा, और चौथे पे दिया है 110 डिग्री। अब देखिए बोलना हमारा इसको ज्ञात करना है कि ये वाला कोण कितना होगा। तो जानते हैं हम लोग कि जब ये रेखा देखिए, ये रेखा ये यहाँ पे इतना गया है हमारा, ये रेखा हमारा क्या गया है इस तरीके से, ये भी रेखा, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा हमारा 70 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि जीवाएं बराबर हैं। जब जीवाएं बराबर होती हैं ये और ये, मतलब कि जीवा बराबर है, इसका मतलब कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। बात समझ में आया? मैं पहले ही वीडियो में, दूसरे वीडियो में शायद बताया हूँ कि जब जीवा बराबर हो, ए बी एक ही वृत्त में जीवाएं बराबर हो तो कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, मतलब कि कोण यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा 70 डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा 70 डिग्री। अब कोण हमारा पूछा क्या है, ओ सी डी, मतलब यहाँ वाला मान पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। देखिए इस सवाल को अब फिर यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग 70 डिग्री बना दिए, लेकिन बनाएंगे कैसे वो देख लीजिए। इसमें लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए बी, ठीक ना, ए और बी बराबर है हमारा सी और डी के, सी और डी के बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, इसलिए जो होगा, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि ए बी बराबर है सी डी के, ए बी बराबर सी डी के, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कोण ए ओ बी और बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी ओ डी बराबर 70 डिग्री। अब बात समझ में आ गया? ये बस लिखने के लिए बस तरीका ये लगाए हैं, पहले लिख दिया उसके बाद तरीका लगाए, लिख के भी मतलब यहाँ पे लगा करके भी और यहाँ पे लिखा जा सकता था। ये समझ में आ गया? दूसरा चीज देखिएगा, चूंकि फिर से भी लिख सकते हैं कि चूंकि चूंकि फिर से ना, ठीक ना, चूंकि चूंकि ओ सी और बराबर ओ और डी, अब क्या देखिए ओ और सी, मतलब ओ सी ओ डी ये बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या है, क्योंकि ये क्या हो हमारा त्रिज्या है, त्रिज्याएं हैं। अब देखिए जब त्रिज्याएं एक ही वृत्त में बना है और त्रिज्याएं हैं तो दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, त्रिज्याएं क्या हो जाएंगी हमारी, बराबर हो जाएंगी। बात समझ में आ गया? जब त्रिज्याएं बराबर होंगी मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर होगी और रेखाएं बराबर है, इसका मतलब इसकी लाइन और इसकी लाइन भी बराबर होगी। बात समझ में आ रहा? ये बात भी समझते रहिएगा। तो त्रिभुज लिख देंगे, अब त्रिभुज या फिर लिख सकते हैं कि कोण, पहले कोण बता देते हैं कि कोण ओ सी डी, देखिए मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ओ सी डी, और यहाँ पे हो जाएगा बराबर कोण ओ डी और सी, ओ डी सी, ओ डी सी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एक ही त्रिज्या पर है इसलिए बराबर होगा, ठीक है ना, इसलिए ये त्रिज्या पर होगा तो बराबर होगा। अब लिखेंगे त्रिभुज यहाँ पे ओ सी डी में, त्रिभुज ओ सी डी में, ओ सी डी में, ठीक ना, ओ सी डी में, त्रिभुज ओ सी डी में। अब देखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री, तो इसलिए लिखेंगे कोण, यहाँ पे देखिए कोण हो जाएगा हमारा सी ओ डी प्लस कोण ओ सी डी प्लस कोण ओ डी सी बराबर ओ ओ सी डी ओ डी सी, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। अब देखिए कोण ओ सी मतलब सी ओ डी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। हालांकि ये और ये हमारा बराबर है, ये और ये यहाँ पे बराबर दिखा दिया हूँ, इसका मतलब लिख सकते हैं, कोई एक को भी लिख सकते हैं या फिर इसके जगह पर मान सकते हैं कि यक्स होगा, यक्स डिग्री, इसका मतलब यक्स डिग्री यहाँ पे लिख सकते हैं, और प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा एक्स डिग्री हो जाएगा, माना यहाँ पे लिख दीजिएगा, मानने माना लिख दीजिएगा, माना इस तरीके से।
माना है। अब देखिए इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 180 डिग्री, मतलब यहाँ पे देखिए दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 2x मतलब 70 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2x और बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। मतलब यहाँ पे देखिए अब ऊपर में कर ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कि 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 2x डिग्री इक्वल टू यहाँ पे 110 डिग्री, मतलब कि x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 110 बट्टे में हो जाएगा 2 इक्वल टू कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 55 डिग्री। 55 जो ऑप्शन है वही मार दीजिए। अब लिखेंगे कैसे, तो इसको लिख सकते हैं कोण, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं कोण ओ सी और डी बराबर भी 55 डिग्री। जो पूछा था वही 55 डिग्री, 50 लिख रहा हूँ, 55 डिग्री यही जैसे पूछा था वो इसी तरीके से इसका आंसर लिख देंगे। पूछा था ओसीडी तो ओसीडी, क्योंकि ओसीडी और ये यक्स की वैल्यू के बराबर है तो यक्स का मान 55 है, इसका मतलब ओसीडी का मान भी 55 आएगा। बात समझ में आ गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको तीसरा सवाल करना था। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, चौथे सवाल को देखते हैं। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है कि पार्श्व चित्र में 13.44 में थी ना ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, त्रिज्या यहाँ पे दिया हुआ ओडी, मतलब कि ओ और डी त्रिज्या है, ठीक है, ओडी त्रिज्या, ओडी व्यास, ए बी मतलब पूरा ये व्यास है, ए बी पर लंब है, ठीक है ना, ये लंब दिख रहा है यहाँ पे 90 डिग्री कर सकते हैं, जब लंब जहां लिखा हो वहां 90 डिग्री आप बना सकते हैं, ठीक है ना। यदि वृत्त पर एक बिंदु सी दिया हुआ है, वृत्त पर एक बिंदु सी दिया हुआ है तो कोण ए बी मतलब कि ए बी डी मतलब कि ए बी और डी मतलब ये पूरा मान ज्ञात करना है, ए बी डी ये पूरा, ठीक है ना। दूसरा बी सी डी मतलब कि यहाँ पे देखिए बी सी और डी मतलब बी सी डी मतलब ये वाला ज्ञात करना है। दो चीजें हमको ज्ञात करनी है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये पूरा पर लगा सकते हैं, ये पूरा ज्ञात करना है और ये वाला यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है ना। दो चीज जब जैसे कि सबसे पहले ना कोई भी चीज को ज्ञात करने के लिए पहले सोचा करिए कि ज्ञात क्या करना है, जब वो चीज पता चल जाएगा तो आप आराम से सवाल को कर सकते हैं, ठीक है ना। अब लिखेंगे हम लोग त्रिभुज, एक बार देखिए अगर ये समकोण है तो इसका मतलब कि ये इधर आधा है इधर आधा है, दो चीज दो त्रिभुज बन रही है, ये एक त्रिभुज बन रहा है एक ये त्रिभुज बन रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे त्रिभुज त्रिभुज बी ओ डी में बीओडी में बीओडी में, अब यही त्रिभुज पहले देख रहे हैं बीओडी में, ठीक है ना। बीओडी में अब देखते हैं क्या चीज है हमारा, बीओडी में लिख सकते हैं कि ओडी ओ और डी और यहाँ पे बराबर ए ओ डी बराबर यहाँ पर ओ बी ओ डी ओ बी ओ बी, ठीक ना। ओ डी और ओ बी बराबर है, क्यों, क्योंकि त्रिज्या है, देखिए ओ बी इसकी त्रिज्या है केंद्र से और कहीं भी लाइन खींचते हैं तो त्रिज्या का काम करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये त्रिज्या है, त्रिज्या त्रिज्या है। बात समझ में आ गया, ये चीज त्रिज्या है। अब देखिए त्रिज्या है इसका मतलब कि कोण भी बराबर होंगे, मतलब कि ओ बी और डी बराबर होगा ओ डी ए के, तो इसका मतलब लिख सकते हैं कि कोण यहाँ पे हो जाएगा ओ बी और डी बराबर हो जाएगा कोण यहाँ पे हो जाएगा ओ डी और ए के, ओ डी सॉरी ओ डी बी के, ओ डी बी के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है, ये ओ है, ठीक ना, ओ डी बी के बराबर होगा। अब जब ये बराबर होगा इसलिए हम लोग कर सकते हैं जब मतलब कि इस मतलब कि अतः हो सकता है, अतः यहाँ पे लिख सकते हैं कोण ए ओ, ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा बी ओ सॉरी डी ओ बी मतलब देखिए डी ओ बी, ठीक ना, और प्लस कोण यहाँ पे हो जाएगा ओ बी डी और प्लस कोण ओ डी बी बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब देखिए जब ये 180 डिग्री है, जब बराबर है तो इसकी वैल्यू हम लोग पहले ही बताए हैं कि इसको x मान सकते हैं, x मान लेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि इसको 90 डिग्री लिखने के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये कोण कोण यहाँ पे जगह डी ओ यहाँ पे मतलब कि ये 90 डिग्री हम लोग ओ वाला देखते हैं, ओ जहाँ बीच में, हाँ यहाँ पे 90 डिग्री है क्योंकि ये लंब है, क्योंकि इस पे लंब था तो लिख सकते थे कि डी ओ और बी बराबर 90 डिग्री क्योंकि लंब है, ठीक ना, लंब से, ठीक ना, एक ही रेखा पर लंब है मतलब कि ए बी पर लंब है, लंब लंब से लंब से लंब से। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक ना, प्लस यहाँ पे हो जाएगा x और प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ये ऊपर में लिख दिया हूँ लंब से, ठीक ना। अब देखिए ये 90 उधर जाके घट जाएगा मतलब 2x बराबर यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री मतलब 2x बराबर यहाँ पे 90 डिग्री मतलब x डिग्री बराबर यहाँ पे हो जाएगा 45 डिग्री। मतलब कह सकते हैं यहाँ पे कि x की वैल्यू 45 आ गया है यहाँ पे, ठीक ना। देखिए एक्स की वैल्यू क्या आ गया हमारा 45 डिग्री, जब यहाँ पे आ गया तो यहाँ से यहाँ पे लिखे हैं, ये पहले नहीं लिख दिए हैं, ये बात समझिएगा। इसका मतलब लिख सकते हैं कि कोण ओ बी, ठीक ना, डी ओ बी डी बराबर कोण यहाँ पे ओ और ओ डी बी बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। बात समझ में आ गया कैसे 45 डिग्री आया, जब ये हमारा 45 डिग्री आ गया इसी प्रकार से अब लिख सकते हैं इसी प्रकार प्रकार इसी प्रकार त्रिभुज
त्रिभुज, अब इधर वाला देख लीजिए, त्रिभुज क्या हो जाएगा हमारा ए बी, मतलब कि ओ ए डी से ए ओ डी हो जाएगा। त्रिभुज क्या हो जाएगा हमारा ए, ठीक ना, ए ओ डी से ए ओ डी से ए ओ डी में ए ओ डी में। अब देखिए त्रिभुज ए ओ डी में क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ओ ए, ठीक ना, ओ ए डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। ए ओ डी बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। ए और ओ ए डी बराबर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 45 डिग्री। आगे आपका कैसे आया, जैसे इसको इस साइड का आधा किए तो आधा इधर वाला भी तो होगा, जब यहाँ पे हो जाएगा 45 डिग्री। ये पूरा टोटल हमारा कितना आ जा रहा है 45 डिग्री, जो क्वेश्चन मार्क था वो 45 डिग्री आ गया। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब लिख सकते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा कोण, कोण बी सी डी और बराबर हो जाएगा कोण ओ ए डी। अब देखिए कोण बी सी डी, कोण बी सी ना, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी और डी, कोण बी सी डी बराबर होगा ओ ए डी के। ओ ठीक ना, देखिए ओ ठीक ना, ए और डी के, ओ ए डी के बराबर होगा कैसे, देखिए यहाँ पे 45 डिग्री हम लिख दे रहे हैं, बता दे रहे हैं कैसे होगा। अब देखिए एक ही वृत्तखंड के कोण है, एक ही वृत्तखंड के कोण है, देखिए ये 45 है। अब देखिए ये मतलब एक चीज समझिएगा, यहाँ पे लाइन तो नहीं खींचा है, मैं खींच करके दिखा दे रहा हूँ। अब देखिए ये इस तरीके से हम अगर लाइन खींच देते हैं, बात समझिएगा, तो ये चक्र चतुर्भुज का काम कर रहा है ये इस तरीके से। जब ये पूरा टोटल यहाँ पे मतलब कि 45 है, इसका मतलब ये वाला भी कोण क्या हो जाएगा हमारा 45 डिग्री का काम करेगा। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। बात समझ में आ गया। तो एक ही, या फिर ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिखिए, मतलब मत खींचिएगा, नहीं तो ये दोनों का देखेंगे, क्योंकि आधा ही दिख रहा है, ये पूरा टोटल इसको नीचे देखना पड़ेगा, ठीक है ना, ये वाला देखना पड़ेगा। बात समझ में आ गया। तो इसको मत लिखिएगा, बस इस तरीके से लिखिएगा कि एक ही रेखाखंड, एक ही ठीक ना रेखाखंड पर है, एक ही वृत्त, सॉरी वृत्त, ठीक ना, खंड, खंड के कोण है, के कोण है, ये बात लिख दीजिएगा, एक ही वृत्त खंड के कोण है, एक ही वृत्त खंड के कोण है, इसलिए इतना ये हो जाएगा। अतः लिख सकते हैं कि अतः, अतः कोण ए बी और डी बराबर 45 डिग्री, 45 डिग्री, तथा कोण बी सी डी बराबर भी क्या हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। जो पूछा था वो आंसर हम लोग निकाल दिए, ठीक है। इस तरीके से इस सवाल को करना था। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग अगला सवाल देखेंगे 5वें से। धन्यवाद।